स्वागत आप सबका सोच ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आप लोग का पढ़ाई लिखाई खूब बढ़िया चल रहा है। अगर आप भी बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2026 में एग्जाम दीजिएगा तो यह क्लास आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हिंदी का मोस्ट वीडियो ऑब्जेक्टिव प्रश्न। कि जो भी प्रश्न आज हम पढ़ेंगे यह प्रश्न बिहार बोर्ड 2024 में पूछा गया है। इंटर का परीक्षा में 2024 के प्रश्न लिए हैं, 2024 के क्वेश्चन बैंक से प्रश्न लिए हैं। आज जो भी प्रश्न पढ़ेंगे यह 2024 में पूछा गया है। बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2024 में पूछा गया क्वेश्चन बैंक से लिए है। अगर आप लोग क्लास में हैं तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। 2026 में आपको इसी में से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, देखते हैं आज का पहला प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है, जो भी प्रश्न का आंसर आता होगा आप लोग भी साथ में दीजिएगा। देखिए पहला प्रश्न है आपके यहाँ पे कि सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? बताएं, इसका सही आंसर क्या होगा? ठाकुर लक्ष्मण सिंह, ठाकुर राम सिंह, ठाकुर कृष्ण सिंह या ठाकुर राजा सिंह? सुभद्रा कुमारी चौहान के पति का नाम क्या था? तो क्या था? ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, एक का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 2 नंबर प्रश्न। देखिए व्याकरण भी मिलेगा, बुक से भी मिलेगा। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है इंटर में, तो 50 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है हिंदी बुक से और 50 पूछा जाता है व्याकरण से। तो आप लोग ध्यान रखिएगा चीज़ों को। देखिए 2 नंबर प्रश्न है यहाँ पे कि चिंतामणि किस काल के कवि थे? बताएं, आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल? इसका सही आंसर क्या होगा? 2 का सही आंसर बताएं आप लोग कि चिंतामणि किस काल के कवि थे? तो किस काल के थे? रीति काल का। ठीक है, 2 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 3 नंबर प्रश्न। देखिए 3 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? बताएं, रघुवर सहाय की, अशोक वाजपेयी की, अयज्ञ की या मुक्ति बोध की? 3 के आंसर बताएं आप लोग, क्या होगा इसका सही आंसर? समय के पास समय शीर्षक रचना किसकी है? किसकी है? अशोक वाजपेयी का। ठीक है, 3 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 4 नंबर प्रश्न। ठीक है, आपको भी साथ में आंसर देना है। ये 4 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि अधिकार शब्द में उपसर्ग कौन सा है? देखिए उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है। बताएं, अधिकार शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अति, आ, अधि या अनु होगा? तो देखिए अधिकार, अधिकार में क्या लगा हुआ? पहले। देखिए उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है, तो इस अधिकार शब्द के पहले क्या है? अधि है, तो इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा? अधि हो जाएगा। 4 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 5 का प्रश्न। 5 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि पगड़ी रखना मुहावरे का अर्थ है। बताएं, गर्मी होना, इज्जत उतारना, सिर खुजलाना या इज्जत बचाना? पगड़ी रखना, इसका मुहावरा अर्थ क्या होगा यहाँ पे? इसका अर्थ हो जाएगा इज्जत बचाना। ठीक है, 5 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखिए आज जो भी प्रश्न पढ़ रहे हैं ना, यह प्रश्न 2024 में पूछा गया है इंटर में। ठीक है, बिहार बोर्ड में। देखते हैं 6 का प्रश्न। आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। 6 का प्रश्न है आपका कि नाच नाचना, नाच नाचना मुहावरे का अर्थ है क्या है? मान मान करना, तंग करना, नृत्य करना या शिष्ट होना? बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? नाच नचाना, नचाना होगा, नचाना होगा यहाँ पे। बताएं इसका सही आंसर क्या होगा? तो क्या होगा इसका सही आंसर? तंग हो जाएगा। यहाँ पे नाच नचाना होगा, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है। 6 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 7 का प्रश्न। 7 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? बताएं, जातिवाचक, गुणवाचक, समूहवाचक या द्रव्यवाचक? मंडली शब्द में कौन संज्ञा है? तो मंडली शब्द में कौन सी संज्ञा होगा? समूहवाचक हो जाएगा। ठीक है, 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखिए मंडली जो होता है ना, 10-12 आदमी का समूह मिला करके, आदमी मिला करके मंडली बनाते हैं, इसलिए समूहवाचक हो गया। 7 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। देखते हैं 8 का प्रश्न। देखिए 8 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? बताएं, उदय प्रकाश की, मोहन राकेश की, अयज्ञ की या बालकृष्ण भट्ट की? जानवर और जानवर शीर्षक रचना किसकी है? 8 का सही आंसर बताएं आप लोग, किसका होगा यहाँ पे? मोहन राकेश का। 8 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 9 का प्रश्न। देखिए 9 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सिपाही का मां शीर्षक एकांकी की मुन्नी की अवस्था क्या थी? बताएं, 10 वर्ष, 12 वर्ष, 13 वर्ष या 14 वर्ष? इसका आंसर बताएं 9 का। तो सही आंसर 9 का क्या हो जाएगा आपका? 14 वर्ष हो जाएगा। 9 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। देखते हैं 10 का प्रश्न। देखिए 10 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? बताएं, भूषण के, तुलसीदास के, नाभादास के या सूरदास के? रत्नाकर त्रिपाठी किस कवि के पिता थे? तो किस कवि के पिता थे? भूषण के। ठीक है, 10 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक कर लीजिए, अगर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो आप लोग 10 में कमेंट करके बताएं कि 10 में कितना सही हुआ अभी तक। देखते हैं 11 का प्रश्न। 11 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सुवास शब्द में उपसर्ग है। बताएं, सुवास शब्द में उपसर्ग क्या होगा? नी, सम, सु या वी? देखिए सुवास लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? सुवास। तो उपसर्ग क्या होता है? किसी शब्द के पहले लगता है। सुवास के पहले क्या है? सु है, तो यही सु हो जाएगा, इसका उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, 11 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 12 का प्रश्न। देखिए 12 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि वीरता शब्द में प्रत्यय है। तो प्रत्यय क्या होता है? किसी शब्द के अंत में लगता है। ठीक है, वीर होगा, वी होगा, ता होगा या अ होगा? देखिए वीरता, क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? वीरता।
तो प्रत्यय क्या होता है, किसी शब्द के अंत में लगता है और उपसर्ग किसी शब्द के पहले लगता है। तो ता, अंत में क्या लगा हुआ है, ता लगा हुआ है, तो इसका क्या हो जाएगा, ता हो जाएगा। ठीक है, 12 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। वीरता का प्रत्यय क्या होगा, ता होगा। देखते हैं 13 नंबर प्रत्यय। 13 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है। तो सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, सम जोड़ जन या सत्य जोड़ जन या सज जोड़ जन या सद जोड़ जन, बताएं। 13 का सही आंसर क्या होगा, सज्जन शब्द का संधि विच्छेद है। तो सज्जन शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, यहाँ पे सत्य जोड़ जन हो जाएगा। ठीक है, 13 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 14 का प्रश्न, आप लोग भी साथ में आंसर दीजिए। देखिए 14 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि रमेश शब्द का संधि विच्छेद है। तो रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रम जोड़ स, रमन जोड़ इस या रमा जोड़ इस या रम जोड़ इस, बताएं। 14 का आंसर बताएं आप लोग क्या होगा सही आंसर। तो रमेश शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, रमा जोड़ इस हो जाएगा। ठीक है, 14 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 15 का प्रश्न। देखिए बुक से भी है और आपको यहाँ पे व्याकरण से भी लिए हैं प्रश्न। ठीक है, 15 का प्रश्न है भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, बताएं। 1907 ईस्वी में, 1911 ईस्वी में, 1914 ईस्वी में या 1915 ईस्वी में। भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, तो भगत सिंह का जन्म कब हुआ था, 1907 ईस्वी में। 15 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 16 का प्रश्न। देखिए 16 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, गणेश शंकर विद्यार्थी, अयज्ञ, बालकृष्ण भट्ट या नामवर्षी। जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, जनयुग पत्रिका के संपादक क्या कौन थे, 16 का आंसर बताएं कौन थे यहाँ पे, नामवर सिंह था। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 17 का प्रश्न। देखिए 17 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि मोती शब्द क्या है, बताएं। मोती शब्द क्या होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर बताएं आप लोग। मोती शब्द क्या है, तो मोती शब्द क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, स्त्रीलिंग हो जाएगा। ठीक है, 17 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 18 का प्रश्न। 18 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चंद्र शब्द का पर्यायवाची शब्द है। तो चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, बताएं। अंशुमाली, तमस, शार्दुल या हिमांशु। चंद्र शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, तो चंद्र शब्द का पर्यायवाची हो जाएगा आपका यहाँ पे हिमांशु हो जाएगा। ठीक है, 18 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 19 का प्रश्न। 19 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि फ शब्द का उच्चारण, यहाँ पे शब्द छूटा हुआ है, फ का उच्चारण स्थान है। फ का उच्चारण स्थान क्या होगा, बताएं। तालु, दंत, ओष्ठ या इनमें से कोई नहीं। देखिए आप लोग फ बोलिए, फ कहाँ से निकलता है, ओष्ठ से निकलता है। ठीक है, 16 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थान क्या होगा, ओष्ठ हो जाएगा 19 का। देखते हैं 20 का प्रश्न। 20 का प्रश्न है आपका यहाँ पे शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, बताएं। बालकृष्ण भट्ट, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, जयप्रकाश नारायण या रामधारी सिंह दिनकर। शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका गए थे जयप्रकाश नारायण। ठीक है, 20 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखते हैं 21 का प्रश्न। 21 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि चेख्यकोव किससे माफी मांगने गया था, बताएं। इसका सही आंसर क्या होगा, पत्नी से, पिता से, बिरजालोव से या एन लियो से। तो चेख्यकोव किससे माफी मांगने गया था, बिरजालोव से। ठीक है, 21 का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए, चैनल को आप लोग जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, इसी तरह क्लास देखने के लिए। देखते हैं 22 का प्रश्न। देखिए 22 नंबर प्रश्न है आपका यहाँ पे किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, बताएं। तत्सम, तद्भव, देशज या विदेशज। तो किसी भाषा के मूल शब्द को क्या कहते हैं, किसी भी भाषा के मूल शब्द को तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं, तत्सम। 22 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 23 नंबर पर। 23 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, बताएं। अयोध्या में, काशी में, सीतापुर में या रामपुर में। तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, तुलसीदास का स्थायी निवास स्थान कहाँ था, काशी में। ठीक है, 23 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 24 का प्रश्न। तो ये 24 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ है। तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तोता जैसा बोलना, प्रभाव खोना या अप्रभावित करना या प्रभाव जमाना, बताएं। तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या है, देखिए तुत्ती बोलना मुहावरे का अर्थ क्या होता है यहाँ पे, प्रभाव जमाना। ठीक है, 24 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे डी हो जाएगा। देखते हैं 25 का प्रश्न। ये 25 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि किस कवि का मूल नाम राम बोला था, बताएं। तुलसीदास का, नाभादास का, सूरदास का या कबीरदास का। कहता किस कवि का मूल नाम क्या था, राम बोला था। 25 का आंसर बताएं आप लोग, किस कवि का था, तुलसीदास का। ठीक है, 25 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 26 का प्रश्न। देखिए 26 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि जैसी किस भाषा के कवि थे। जैसी का मतलब हुआ मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, इसका पूरा नाम क्या था, मलिक मोहम्मद जैसी। बज्र भाषा, अवधी भाषा, बघेली भाषा या उर्दू भाषा। तो जैसी किस भाषा के कवि थे, तो जैसी किस भाषा के कवि थे, अवधी भाषा के। ठीक है, 26 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखते हैं 27 का प्रश्न। देखिए आप लोग भी साथ में आंसर दीजिएगा। ठीक है,
27 का प्रश्न है कि पोल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, बताएं। उदय प्रकाश की, मलियज की, अयज्ञ की या जी कृष्णमूर्ति का। पोल पोल गोमरा का स्कूटर किसकी रचना है, 27 का आंसर बताएं आप लोग, किसकी रचना है यहाँ पे, उदय प्रकाश का। 27 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखते हैं 28 का प्रश्न। 28 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 2 बार जन्म लेने वाला के लिए एक शब्द है, तो 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होगा, अंडज, पंकज, जलयज या द्विज, बताएं। देखिए 2 बार जन्म लेने वाले के लिए एक शब्द क्या होता है यहाँ पे, द्विज हो जाता है, ठीक है। 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखते हैं 29 का प्रश्न। 29 का प्रश्न है जिसे भाई नहीं है, जिसे भाई नहीं है, जिसे होगा यहाँ पे, जिसे भाई नहीं है के लिए एक शब्द है। भय का मतलब होता है डर, ठीक है। भय का मतलब क्या होता है, डर। जिसे भय नहीं है के लिए एक शब्द है, निर्दयी, निर्भय, निर्भर या निर्मित, बताएं। 29 का सही आंसर क्या होगा यहाँ पे, जिसे भय नहीं है तो उसे क्या कहते हैं, निर्भय कहते हैं, ठीक है। निर्भय मतलब कहता है इसको डर नहीं लगता है, ठीक है। निर्डर, इसको निडर भी कह सकते हैं, निडर, ठीक है, इसको डर नहीं लगता है। 29 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते हैं 30 का प्रश्न। 30 का प्रश्न है आपका यहाँ पे कि 3 कठिया प्रथा का संबंध है, 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है, बताएं। हिंग से, कपास से, नील से या रंग से। 3 कठिया प्रथा का संबंध किससे है, नील से, ठीक है। 3 कठिया का मतलब क्या हुआ, यह अंग्रेज लगाता था, कर लगाता था, क्या लगाता था, कर, टैक्स था, जिसका हम लोग क्या बोलते हैं, टैक्स। यानी कि 3 कट्ठा में 1 कट्ठा, 1 कट्ठा क्या करना पड़ता था, अगर आपके पास 3 कट्ठा जमीन है उसमें 1 कट्ठा आपको नील की खेती करना अनिवार्य था, ठीक है। यही था 3 कठिया प्रथा। तो 30 का सही आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा आपका यहाँ पे, सी हो जाएगा। यह देखिए आज का आखिरी प्रश्न था। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए तो क्लास को लाइक भी करें, अपने दोस्तों को भी शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और आप लोग यह भी बताएं कि 30 में कितना सही होगा, ठीक है। क्योंकि यह प्रश्न आप लोग पढ़ा होगा, क्योंकि यह प्रश्न 2024 में पूछा गया था बिहार बोर्ड में, उसी में से हम लोग चुन के लिए हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।